Now today, let's start with chapter number 13, Safety and First Aid. In this chapter, we will study about safety and first aid. अब हम बात करेंगे accident can happen anywhere in the kitchen, on the stairs, in the playground, on the road and in other places. और जो most accidents हैं are caused by carelessness. They cause lot of pain and suffering. Sometimes they cause serious injury, even loss of life. यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी सीरियस इंजरीज भी होती है एंड देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ. वी शुड बी केयरफुल एंड ट्राई टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एट होम एंड आउटसाइड बाय फॉलोइंग सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको एक्सीडेंट्स अवॉइड करने हैं होम पे या अगर आप घर से बाहर है तो आपको कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं. नाउ सेफ्टी एट होम. फॉल्स आर मोस्ट कॉमन एक्सीडेंट एट होम. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, अगर आप इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है, ऑलवेज कीप द फ्लोर ऑफ द हाउस क्लीन एंड ड्राई. टेक स्पेशल केयर इन द बाथरूम. आपको स्पेशल केयर लेनी. डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स, यू मे फॉल डाउन. एंड डू नॉट स्कैटर टॉयज, बॉल्स एंड पेपर ऑन द. आपको किसी भी तरीके की बॉल्स, टॉयज आपको स्कैटर नहीं करनी. नेवर क्लाइम ऑन अ चेयर और अ टेबल टू रीच थिंग्स ऑन द सेल्फ. यूज अ स्टेप लेडर. आपको क्लाइम नहीं करना, आपको स्टेप लेडर्स होते हैं उनका यूज करना. फायर. Accident by fire mostly take place in the kitchen. We should be very careful and take proper measures, as it can cause dangerous accident. इससे क्या होता है, dangerous accidents होते हैं. Do not go into the kitchen wearing nylon or synthetic. देखो, आपको किचन वगैरह में नहीं जाना है नायलन और सिंथेटिक क्लोथ पहन के, क्योंकि क्या होता है कि वो वाले जो क्लोथ्स होते हैं वो इजिली फायर को कैच कर ले. ठीक है, दे कैच फायर इजिली. Matchstick can be very dangerous. Do not play with them. Learn to use them properly and always use them in adult supervision. आप उनको adult के supervision में उनका use करें. When a gas leak is suspected, do not light matchstick. The gas in the room will catch fire. And do not touch any switch. आपको किसी भी तरह के का switch को touch नहीं करना है. Even a small spark is enough to catch fire. Windows should be opened immediately to let the gas out. And gas agency है, उसको आप कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं इमीडिएट. नाउ इलेक्ट्रिक शॉक. मेनी स्लाइज आर द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी और रॉक इलेक्ट्रिक वायर. ठीक है, दे मे कॉज अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक और कैच फायर. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग और अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स, क्योंकि इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. डू नॉट क्लोज टू टेबल फैंस और हीटर्स. आपको कभी भी टेबल फैंस और जो हीटर्स होते हैं ना, उनके आसपास नहीं जाना. नेवर पुट स्विचेस ऑन द व्हाइल स्टैंडिंग और अ वेट. आपको जो स्विचेस होते हैं उनको बंद नहीं करना. इफ समवन गेट इलेक्ट्रिक शॉक, सीज अ स्पार्क, द मेन स्विच मस्ट बी. देखो, अगर आप कहीं स्पार्क दे रहे हैं या फिर कहीं इलेक्ट्रिक शॉक लग गया किसी को, जो मेन स्विच होता है आपको उसको जाके बंद करना. नाउ पॉइजनिंग. पॉइजनिंग इज ऑल्सो कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम. इट कैन बी अवॉइडेड बाय द फॉलोइंग मेथड. इसको आप कुछ मेजर्स ले सकते हैं, इससे अवॉइड कर सकते हैं. ऑल मेडिसिन शुड बी क्लियरली मार्क्ड. देखो, एंड क्या अवे फ्रॉम चिल्ड्रन को क्लियरली मार्क करना और बच्चों से दूर रखना. मेडिसिन शुड बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्टहुड. जब अगर कोई एडल्ट की प्रेजेंस है आपको तभी मेडिसिन लेनी है. हाउसेस होल्ड डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्ट्स जैसे कि एमोनिया, फिनाइल, डाइस एंड इंसेक्टिसाइड्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों से थोड़े दूर होने चाहिए. स्टेन, स्पॉइल्ड और एक्सपोज्ड फूड से क्या हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है. ठीक है. सेफ्टी ऑन द रोड. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेवमेंट. आपको फुटपाथ पे या पेवमेंट पे वॉक करना है. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, पहले आपको अपने राइट में देखना है, देन टू योर लेफ्ट, अगेन टू योर राइट. नेवर प्ले ऑन द रोड. नेवर रश. स्टार्ट आउट इन टाइम और ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक लाइट. आपको किसको ओबे करना है, ट्रैफिक लाइट. Now safety at school. In school, accident can happen when children run and push others. Accident जब ये होते हैं जब हम किसी को push करते हैं या rush करते हैं. To avoid such accident, do not rush down the stair. You may fall and hurt yourself and others. Do not climb on the desk and chair or throw things around. आपको चीजों को नहीं फेंकना. Now safety on the playground and swimming pool. Follow the rules of the game while playing. Wear proper clothes. जब आप किसी भी तरीके का गेम खेल रहे हैं आपको प्रॉपर क्लोथ्स पहनना है. Do not throw things at each other. Always swim in the presence of adult. ठीक है, जब कोई प्रेजेंस हो एडल्ट की तब आपको स्विम करना है. Use a swimming tube if you are not expert swimmer. Do not rush anybody into water.
ऑलवेज स्विम इन अ क्लीन पूल, जहाँ साफ पानी हो या जहाँ साफ पूल हो आपको वहां पे स्विम कर। नाउ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड इज इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू अ पर्सन इज इंजर्ड और डेड सडनली। ये प्रिवेंट करता है पर्सन की कंडीशन को फ्रॉम गोइंग वर्स, मेडिकल हेल्प आए इन सम केसेस ये पर्सन की लाइफ को भी सेव कर। We must learn to give first aid. By giving first aid, be calm and make the injured or sick person comfortable. Do not panic. आपको पैनिक नहीं करना है, जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए तब तक उसको क्या करना है, देखना है। Find out the actual condition of the person. Do not crowd around the injured person. आपको जो injured person होता है उससे क्या भीड़ नहीं लगानी है। कॉमन इमरजेंसी दैट नीड फर्स्ट एड, जैसे आपको कोई माइनर कट है, फेंटिंग हो गई है, इंसेक्ट बाइट, स्नेक की बाइट है, बर्न हो गया। फिर हम बात करेंगे फॉर माइनर कट्स, वॉश द गाउन विद वाटर और एनी अदर एंटीसेप्टिक लोशन, प्रेस द ब्लीडिंग पार्ट विद क्लीन कॉटन। ठीक है, जो ब्लीडिंग पार्ट है उसको आप प्रेस करेंगे क्लीन कॉटन से। क्लोथ पैड टू स्टॉप द ब्लड, टाई अ टाइट बैंडेज ओवर द पैड। इन केस द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो आप उसको डॉक्टर को लेके जाइए। When a person faints, if a person faints, make him lie down with his head low. This makes extra blood reaches blood. अब भाई अगर वो फेंट हो उसको लेटा लो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ब्लड होगा उसके ब्रेन में चला जाए। Let him rest quietly, allow fresh air around the victim. Loosen his clothes and sprinkle cold water. उसके कपड़ों को ढीला कर दो और ठंडा पानी उसके मुंह पे मारो। When a person is bitten by an insect, wash the affected area with lime water and then apply a mixture of baking soda. Place an ice pack over the affected area. In case of itching, अगर itching है तो आप कैलमाइन का जो लोशन होता है वो भी लगा सकते हैं। When a person has a burn, if a part of a body is burned, wash the affected area with cold running water. ठंडा पानी उससे करना है। Put the ice pack on the burnt area. Apply some antiseptic cream, जैसे बर्नॉल हो गया, सिल्वर एक्स हो गया, आपको वो लगाना है। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स इज अ स्मॉल बॉक्स कंटेनिंग सम एसेंशियल थिंग्स व्हिच आर नीडेड, जैसे आपके बैंडेज, कॉटन, डेटॉल, कार्बोलिक लोशन और एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स। It is good to be prepared for an emergency and to know to give first aid. It is better to remember and follow safety rules. क्योंकि जो prevention है वो क्या है, better than cure. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.